जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें बोला जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल इस शेप का होता है, इस टाइप का होता है। पॉलिनोमियल मोनोमियल जो होगा वो उसके सिर्फ एक टर्म होंगे। यहाँ पर इसको आप पहले दो तीन चीज़ मैं बता देता हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। मोनोमियल अगर कोई होता तो बस एक ही टर्म होता, कोई बाइनोमियल होता तो दो टर्म होता, ये और ये मिला के, और कोई ट्राइनोमियल होता तो उसके तीन टर्म होते। तो ये सारे के सारे इसमें जो दिख रहे हैं इसको छोड़कर बाकी सब ट्राइनोमियल हैं इसमें। और तीनों को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को पोलोनोमियल कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये तो समझ गए। क्वाड एक होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर उसको बोलते हैं जिसके पावर में एक होता है, वन होता है जिसके पावर में, उसको लीनियर बोलते हैं। जैसे कि यू दिख रहा है, यू के पावर में कुछ नहीं है तो आपको समझ लेना है वन है। और यहाँ पर भी तो इसे हम क्या बोलते, क्वाड्रेटिक बोलते, लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं जिसके पावर में टू होता है। तो सब में देखिएगा वेरिएबल एक्स है, इसका इसका वेरिएबल एस है और इसका वेरिएबल एक्स है। तो जब पावर में टू होता है, मैक्सिमम पावर टू होता है, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये सारे के सारे के आप देख सकते हैं ये वेरिएबल होता है एक्स और एक्स, तो इन दोनों में दोनों के पावर, इसके पावर में वन है और इसके पावर में टू है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर में टू है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबका वही हाल है। तो ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में मुझे रिलेशन वेरीफाई करना होगा, वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। चलिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट करके है। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें क्या करना होगा, मन ही मन पहले मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ये जो फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, जिस ये लास्ट टर्म हमेशा कॉफिशिएंट होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल एक्स या पी नहीं होता। एक्स वाई जेड पी अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होता है वो उसके साथ नहीं होता है, कॉफिशिएंट सिर्फ होता है वो। तो इस टाइप का रहता है। तो इसमें क्या करना होगा, पहले हम ये जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस एट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या कर लेना होगा, कुछ ऐसा चीज़ सोचना होगा जिससे माइनस जिसको आपस में ऐड करने पर माइनस टू एक्स हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस एट एक्स स्क्वायर हो जाए। तो क्या करोगे आप, पहले तो एक्स स्क्वायर लिख लो। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, माइनस फोर एक्स लिखना है, फिर प्लस टू एक्स लिखना है और लास्ट में माइनस एट लिख लेना है। मैंने माइनस फोर एक्स क्यों लिखा, देखिए दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस फोर एक्स ये प्लस टू एक्स रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। टर्म ज़्यादा जो वैल्यू ज़्यादा रहेगा माइनस का, इसीलिए साइन यहाँ पर माइनस बना रहेगा ताकि इस टर्म को भी हम सेटिस्फाइड कर सकें। और मल्टीप्लाई करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो एट माइनस एट एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी आप करोगे तो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस और फोर टू जा एट, यानी कि एट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपने कर लिया। उसके बाद क्या कर लेना होगा आपको, इन इन दोनों जो पेयर है, ये दोनों टर्म का पेयर है, ये एक टर्म का पेयर है, ये सेकेंड टर्म का पेयर है। तो ये जो टर्म का पेयर है इसमें से कॉमन लेना है। तो देखिए इसका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर फोर एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो एक एक्स ले लिया तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स था, एक एक्स हमने यहाँ पर रख लिया तो यहाँ पर बस एक एक्स बच जाएगा। अब माइनस ये फोर एक्स था, इसमें से एक्स को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर सिर्फ फोर बच जाएगा। अब प्लस करते हैं, टू एक्स माइनस एट में आप किसको कॉमन ले सकते हो, तो टू को ले सकते हो, क्योंकि जब आप टू को कॉमन लेते हो यहाँ पर तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। टू को जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, टू एक्स माइनस एट को अगर आप देखो तो यहाँ पर इसमें भी टू आता है और इसके भी मल्टीपल में टू है, तो आप कॉमन ले सकते हो। टू को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बच जाएगा और यहाँ पर माइनस में टू फोर जा एट होता है तो फोर हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एक्स इंटू एक्स ये सब हो गया, ये दोनों सेम हो जाना चाहिए, तो सेम है ये दोनों। इन दोनों को एक कर लेंगे, एक्स प्लस टू को एक जगह रख लेंगे और ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर। ये दोनों होता है फैक्टर, ये अपने क्या निकल गए, फैक्टर निकल गए। अब हम क्या करेंगे, इसका जीरो बनाना होगा हमें, ठीक है। तो अब इस तरीके से कर लेते हैं। आपको क्या लिख लेना है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स के वैल्यू हो जाएगा माइनस टू, टू सेट जाएगा तो, और यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस फोर इजकल टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर।
तो ये दो चीज़ हो गए। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको वो क्या ध्यान में रखना है वो मैं बताता हूँ। ये आपको समझना है कि जीरोज इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। जीरो को ही हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, ये आपको समझना है। अब क्या करना है आपको, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि माइनस बी बाय सी नहीं, माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। ये ए प्लस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाय ए होता है, ये ध्यान रखना है। तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स के पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो हम वन को रख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर वन को रख लिए। अब देखिए क्या होगा इसका, माइनस टू प्लस फोर है, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो इन दोनों को हम करेंगे माइनस, और वैल्यू किसका ज़्यादा बड़ा है, प्लस के साइन का बड़ा है, तो इसीलिए साइन रहेगा प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस, फोर में से टू गया टू, तो यहाँ पर सिंपल टू रहेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिंपल टू हो जाएगा। वन से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये अपना हो गया वेरीफाइड। हम लिख सकते हैं कि हमारा वेरीफाइड हो गया। सेकेंड जो हमें वेरीफाई करना होता है वो क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ करना है अल्फा इंटू बीटा बाई सी इजकल टू सी बाय। तो अल्फा इंटू बीटा करना है तो यहाँ पे माइनस टू अल्फा है और बीटा फोर है, तो माइनस टू इंटू फोर आप करिए, इजकल टू सी बाय होता है। सी यहाँ पर माइनस एट है, आप देख सकते हैं माइनस एट है, और ए में वन है। सी यहाँ पर माइनस एट है और ए में वन है, तो हम कर लेंगे माइनस एट बाय वन। अब फोर को टू से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस एट रह जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पर वन को माइनस एट से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस एट ही रह जाएगा, और ये अपना हो गया वेरीफाइड। कुछ इस तरीके से लिख लेंगे इसको, तो ये हो गया वेरीफाइड। इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। तो इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो फोर एस स्क्वायर ही होगा। तो हमें वैल्यू कुछ इस तरीके से लेना है जो प्लस होकर फोर एस स्क्वायर हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, फोर एस स्क्वायर पहले सिंपली यहाँ पर लिख लीजिए, और यहाँ पर आपको माइनस टू एस लिखना है, और फिर माइनस टू एस लिखना है, प्लस वन लिखना है। देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो टू एस को ऐड करेंगे तो फोर एस हो जाएगा, और दोनों तरफ साइन माइनस का है तो ऊपर में भी साइन माइनस का ही, मतलब साइन माइनस का ही रह जाएगा, तो ये वाला भी सेटिस्फाइड होता है। अब माइनस टू एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में फोर एस स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का भी जो रूल है उसको भी सेटिस्फाइड करता है। अब इसमें हम किसको कॉमन ले सकते हैं, फोर एस स्क्वायर और माइनस टू एस में, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर टू एस को कॉमन, टू एस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना टू एस, और ये हो जाएगा वन, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। उसी तरीके से माइनस टू एस प्लस वन में आप किसको कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आपको सोचना है, क्या सोचना है कि यहाँ पर कोई जो चीज़ आप यहाँ पर कॉमन लोगे वो इसको, ये प्लस वन को सेटिस्फाइड करे। कैसे लोगे, तो अब देखियो, तो यहाँ पर अगर आप माइनस वन को कॉमन लेते हो, तो ये माइनस वन को कॉमन लेते हो, तो यहाँ पर जो अंदर में जो है ये माइनस टू एस, क्योंकि हमें इसके बराबर इसके जैसा होना चाहिए यहाँ पर, तो ये माइनस टू एस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल टू एस रह जाएगा कॉमन में, और इस माइनस का इस प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वन हो जाएगा। हाँ, आपको इसके हिसाब जो भी यहाँ पर आया उसी हिसाब से यहाँ पर लाना है चीज़ें। इसके लिए आपको साइन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और उस तरीके से करना है ताकि इसके जैसा हो जाए। अब टू एस माइनस वन एक तरफ आपका हो गया, और एक इस साइड भी आपका टू एस माइनस वन ही हो जाएगा, टू एस माइनस वन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, टू एस माइनस वन इज इक्वल टू, अगर ज़ीरो होता है तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा, एस इजकल टू ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हम लिख देंगे ऐसे, हम लिख देंगे एस इजकल टू, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और टू एस आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर भी एस इजकल टू क्या हो जाएगा अपना वन बाई टू, दोनों सेम ही है तो दोनों को प्रोसेस सेम ही होगा। यहाँ पर बस ऐसे कर देना है, और ये चीज़ लिखना आपको कभी नहीं भूलना है, जीरो इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। अब ये चीज़ हम लिख ही देंगे ताकि हमको याद रहे, जीरो इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा हो जाएगा वन बाई टू, और यहाँ का बीटा है वन बाई टू। फॉर वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है, तो फर्स्ट में हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, तो यहाँ पे अल्फा क्या है वन बाई टू प्लस वन बाय टू,
और यहाँ पे माइनस बी बाय ए करना है, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -4 है। तो हम यहाँ पे माइनस इंटू -4 रखेंगे और बाय ए करेंगे, तो ए क्या है, ए सिंपल आपका यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 4 कर लीजिए। तो होगा क्या, अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 प्लस 1/2 का एलसीएम आप लो तो क्या हो जाएगा, ये 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 1 2 जा 2 प्लस इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखिए 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1, तो 1 1 दोनों तरफ 1 1 ही आएगा। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये 4/4 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको भी कट करके, और ये अपना वेरीफाइड हो गया। सिमिलरली सेकेंड में हमें क्या करना होता है, सेकेंड में जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए करते हैं अपने लोग। तो सी बाई ए की है, अल्फा क्या है, अल्फा हम जानते हैं कि यहाँ पर भी अल्फा लिए थे 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इजकल टू सी बाई ए। तो सी की जगह पे अपने पास था 1, सिंपल 1, और ए की जगह पे 4 था। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 होगा, और यहाँ पर भी 1/4 होगा, और ये भी अपना क्या हो गया, इस तरीके से वेरीफाइड। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है 6x² - 3 - 7x। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिए कॉफिशिएंट कहाँ कहाँ पर है। कॉफिशिएंट उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर नहीं हो। इसमें कॉफिशिएंट लास्ट में है सी टर्म पे, इसमें भी कॉफिशिएंट सी टर्म पे है, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट बी टर्म में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, तो देखिए 6x² - 3 - 7x है ना, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 6x² -7x और -3 लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमें क्या कर लेना होगा, समझना होगा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कैसे होता है वो समझना होगा। 6x² में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² हो जाएगा, और यहाँ पर -7x रहना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, पहले 6x² लिख लेते हैं, अब -9x लिखेंगे और +2x लिखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18x² हो जाएगा, तो -18x² इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, तो 9x में से 2x जाएगा तो 7x। साइन की बड़ा वैल्यू है -9 का, तो यहाँ पर माइनस का साइन रह जाएगा। तो इन दोनों को सेटिस्फाइड करता है, और लास्ट में -3 लिख देंगे। चलिए यहाँ करने के बाद आपको कर लेना है कॉमन। कॉमन क्या करोगे इसमें से आप, 6x² है -9x है, तो ईजिली है, बहुत ईजिली तरीका से आप 3x को कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर 3x को कैसे कॉमन लोगे, तो यहाँ पर आप कर लोगे 3x, ठीक, तो 3x कर लोगे तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पर 2x रह जाएगा, और 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर सिंपल 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्लस माइनस लिखने से पहले सोचना है आपको थोड़ा सा, यहाँ पे -3 ही रहना चाहिए और यहाँ पे +2 हो जाना चाहिए। तो इसमें से आपको 1 ही कॉमन लोगे, तो 1 अगर कॉमन लेते हो तो 2x वैसे ही रह जाएगा प्लस में। तो आपको ये समझना है, इसीलिए यहाँ पर अब प्लस में हम कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लिया तो ये रह जाएगा अपना 2x, क्योंकि +1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ही 2x रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2x रह जाएगा। +1 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 ही रह जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x + 1, और ये दूसरा क्या हो जाएगा 2x, दूसरा फैक्टर 2x - 3, ये दो फैक्टर हो गए। अभी क्या करना है आपको, सिंपल इसमें से 3x + 1 = 0 करोगे, तो यहाँ पर आपका x = जो आ जाएगा ये माइनस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये +1 माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर -1, और ये 3x आपस में मल्टीप्लाई है 3 और x का, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर भी अगर हम 2x - 3 = 0 कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 3/2 हो जाएगा, x = 3/2 हो जाएगा। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल लिख लेना है आपको
सिंपल वही रिपीटेड चीज लिख देंगे, जीरो इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा, अल्फा इजकल टू -1/3, बीटा इजकल टू 3/2 हो गया। फॉर वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a होना चाहिए, ये b है, बीटा है, वो याद रखना है, -b/a होना चाहिए। तो अल्फा क्या है, -1/3 है, प्लस बीटा क्या है, 3/2 है, इजकल टू -b/a कर लिए। तो b अपने पास क्या है, माइनस का साइन तो पहले रखिए, और b अपने पास 7 है, -7 है, तो यहाँ पर -7 लगते हैं। और a इजकल बी इजकल टू नहीं 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 हाँ, बी इजकल टू -7 है, और a इजकल टू 6 है, तो यहाँ पर 6 रखते हैं। अब देखिए 3 2 कैल्शियम करेंगे तो सिंपल जानते हैं आप क्या होता है, 3 2 कैल्शियम, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 2 जा 6, तो 1 2 जा -2 होगा, प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 होगा। अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ा हो जाएगा प्लस का, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, 7/6। वही काम यहाँ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये भी हो जाएगा 7/6, तो ये 7/6 7/6 7/6 7/6 इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसमें भी वही काम कर लेंगे, सेकंड में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। सी क्या है, अल्फा है -1/3, देख सकते हैं आप, अल्फा क्या था, -1/3 था, और बीटा 3/2 है, और सी है -3, क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो सी क्या है, ये -3 है, और a 6 है, तो a 6 रख लीजिए। अब क्या करना है, 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -3/6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -3/6 है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो वेरीफाइड कर दीजिए। तो सिंपल ये अपना भी क्वेश्चन बन गया। इसे आप 3 2 जा 6 करके -1/2 करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो दोनों को कट करोगे तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें 2 टर्म ही है, तो इसको सोचना ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको इन दोनों में देखेंगे कौन कौन कॉमन ले सकते हैं। तो 4u² और 8u में हम 4u को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4u दोनों के टेबल में आ जाएगा। तो 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल u बच जाएगा। 4 यहाँ पर क्या था, u मल्टीप्लाई u था, और 4u को आपने कॉमन ले लिया तो एक ही u बच गया, प्लस 4u कॉमन ले लिया तो u तो कॉमन ले चुका हूँ, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा y+2। तो एक फैक्टर आपके 4u हो गए, और दूसरे फैक्टर यहाँ पर क्या हो गए आपके, u+2 हो गए। अब इसमें से आपको क्या कर लेना है, 4u इज इक्वल टू, अगर आप 0 करो तो u इजकल टू क्या हो जाएंगे आपके, u इजकल टू -4 हो जाएंगे। नहीं 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 4u इजकल टू अगर आप 0 करो तो u इजकल टू जो हो जाएंगे 0/4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल में है ये। उसी तरह u+2 इजकल टू अगर आप 0 करो तो u इजकल टू आपके हो जाएंगे -2, सिंपल। तो इस तरीके से आपके ये 2 0 निकल गए। अब जानते हो जीरो इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा, सिंपल लिख देंगे। अब अल्फा कितना है अपना, अल्फा यहाँ पे हो जाएगा 0/4, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा -2। फर्स्ट अब प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -c/a। अल्फा हो गया 0/4, बीटा हो गया -2, तो -2/a कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 रख लेते हैं, इजकल टू -c। c आपको इसमें ढूंढना है कि क्या है, जहाँ पर c कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, पहले ही लिख देना है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए लेट c इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है ना टर्म में आपका, a और b का ही टर्म है, तो c इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा आपको। तो लेट यहाँ पर लिखें लेट, ठीक है, लेट मतलब माना कि c इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं 0/a कितना है 4, 0/4। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अब ये 0 और ना सिंपल करिए, कोई तरीका नहीं है, यहाँ 4 1 का एलसीएम आप अगर लोगे तो 4 ही आ जाएगा, 4 1 जा 4 4, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 4 जा -8। तो देखिए यहाँ पर सवाल हल्का सा गलती हो गया है, बस थोड़ा सा, क्योंकि जल्दबाजी में ये हो गया, क्योंकि मुझे मतलब सोना है, लेट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी में बना दूं सवाल। तो देखिए फर्स्ट वाला जो वेरीफाई करेंगे उसमें अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a करना होता है, और हमने c/a कर दिया, इसीलिए मैं देख रहा था आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। अल्फा बीटा, तो अल्फा तो अपने पास 0/4 थे, प्लस बीटा कितना था -2 था। यहाँ पर -b/a करना है, तो b के फॉर्म में अपने पास क्या है 8 है, तो -8 रखिए, और a की जगह पे 4 था तो 4 रखते।
अब यहाँ पर देख लीजिए सिंपल, नीचे में अगर 1 रखे तो 4 1 का एलसीएम क्या हो गया अपने पास 4 हो गया। 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 4 जा 4, तो माइनस 2 4 जा 8 होता है, -8 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर तो अपने पास -8/4 है ही। अब देखिए ये -8/4 दोनों जगह हो गया, यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो -8/4 इक्वल टू -8/4, दोनों एक जैसा हो जाए ना तो आपको वेरीफाइड लिख देना है। ये काट कुट करने की जरूरत नहीं है। आप काटना चाहो तो 4 टू जाइट करके काट सकते हो, लेकिन दोनों एक जैसा हो गया तो आपको सोचना भी नहीं है, वेरीफाइड कर देना है। उसी तरह यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। आप यहाँ पर जानते हैं अल्फा क्या है, 0/4 है, और बीटा क्या है, बीटा है यहाँ पे अपने पास -2 है, और इक्वल टू C/A। तो C की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 मान लेना है, आपको मान लेना है लेट C इज इक्वल टू 0, क्योंकि C की जगह पर कुछ नहीं था तो मान लेना है लेट C इज इक्वल टू 0। तो ये अलग था, लेट C इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए 0/4, 4 को किसी भी नंबर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं हम तो वो हो जाता है 0, आपको याद रखना है। ए की जगह पे 4 मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 0 मल्टीप्लाई -2 कर दीजिए। अब यहाँ पे 4 को 0 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 0, 0 को -2 से डिवाइड करिएगा 0 इक्वल टू 0, इसीलिए हो गया अपना वेरीफाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर आपको कोई भी क्लू नहीं मिलेगा फैक्टराइज करने का, क्योंकि ये अलग फॉर्म में है। ये अलग था जहाँ पे आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट था, वेरिएबल और कोफिशिएंट था। यहाँ पर एक जगह पूरा का पूरा वेरिएबल है, एक जगह पूरा का पूरा कोफिशिएंट है, तो फैक्टर आपका नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, एक दिमाग लगाना है। ये टी का स्क्वायर है और यहाँ पर -√15 का आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर कर लेना है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए अगर मैं बताऊं कि रूट अंडर, यहाँ पर मैं लिखूँ √16 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर 16 सिंपल होगा। √17 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर सिंपल 17 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर आपको 18 को रूट में लिखना है तो √18 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही होता है। उसी तरह यहाँ पे 15 हमें चाहिए तो √15 का स्क्वायर हमने कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 15 के बराबर है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है A² - B² इक्वल टू A+B इंटू A-B। ऐसा कर लेंगे तो हमारा फैक्टर मिल जाएगा, इसीलिए हमने ये दिमाग लगाया। तो A² - B² कर लिए। तो अब क्या कर देना है अपने को, A² - B² किए तो A+B इंटू A-B होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा T प्लस √15 A+B और T माइनस √15 तो A+B इंटू A-B हो गया। अब क्या करना है आपको, अब सिंपल सा तरीका है आपका, 0 कैसे मिलेगा, तो T प्लस √15 इक्वल टू, अगर 0 है तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस उस साइड जाएगा तो -√15, और वही काम T माइनस √15 इक्वल टू, अगर 0 है तो T इक्वल टू आपके पास प्लस में √15 हो जाएगा। सिंपल है दोनों चीज़। अब अल्फा एंड बीटा मान लेना है सिंपल, अल्फा इक्वल टू -√15 तो बीटा इक्वल टू √15। प्रूफ क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A। ठीक है, -B/A। तो यहाँ पर B हो जाएगा 15 और A हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1, -15 B हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा क्या था अपने पास, -√15 प्लस √15 था। अब यहाँ पर -B की जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -15 और A की जगह पे 1 को रखते हैं। अब देखिए क्या होता है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पर आपको देखना होगा ये -15 है, सिर्फ 15 है, तो ये तो वेरिएबल था, ये कोफिशिएंट था, और आप जानते हैं कोफिशिएंट हमेशा C होता है। तो वेरिएबल हमें कुछ और ढूंढना होगा, वेरिएबल था नहीं अपने पास। हाँ, B की जगह पे हमें कुछ और, ये C था, 15 B नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, 15 B नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 15 है ना। तो जो सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है।
तो बी के जगह पर कुछ बीच में आता है जो कि दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट बी इजकल टू जीरो। ठीक है, अब लेट बी इजकल टू जीरो, तो यहाँ पर बी के जगह पे क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस जीरो रखेंगे बाय ए रखेंगे, ए की जगह पे वन है तो बाय वन रखेंगे। ठीक है, अब ये काम हो गया। प्लस √15 में से -√15 जाएगा तो यहाँ पर सिंपल जीरो बच जाएगा, और जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं हम तो वो भी जीरो होता है, तो जीरो इजकल टू जीरो, इसीलिए ये हो जाएगा अपना वेरीफाइड। चलिए ये वेरीफाइड हो गया, ट्रू। अब सेकेंड में क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाय ए, और अल्फा और बीटा हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो अल्फा है -√15 और बीटा क्या है √15। सी क्या है, सी अगर देखें हम क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो सी है -15, क्या है -15, तो -15 बाय ए के जगह पर क्या है अपने पास 1, तो यहाँ पे 1 रखते हैं। प्लस 50, ये प्लस √15 -√15, प्लस माइनस माइनस, और √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही हो जाएगा, क्योंकि √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो √15 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल 15, और ये माइनस में 15 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला माइनस में 15 है ही, तो इस तरीके से ये अपना वेरीफाइड हो गया। इसमें क्या करेंगे, सिंपल 3x², ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 3x², 4 3 जा 12x² होना चाहिए माइनस में, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे -4x को पहले रखें और प्लस 3x को रखें, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 3 गया तो -1x बच जाएगा, और लास्ट में -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -12x भी स्क्वायर भी आ जाएगा। अब कॉमन लेंगे, 3x² -4x में से किसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम सिंपल x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, अब यहाँ पे -4 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे चूंकि हमें 3x चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो +1 को अगर हम कॉमन लेते हैं, तो +1 को कॉमन लेते हैं, तो ये यहाँ पर सिंपल 3x रहेगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 4 भी रहेगा। अब चलिए x+1 इक्वल टू हम लिख x+1, और ये अपना 2 फैक्टर आ जाएगा 3x - 4, x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, 3x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3। अब देखिए अपना अल्फ़ा प्लस बीटा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a होता है, तो -1, तो कर लेते हैं इसको, अल्फ़ा मान लेते हैं इस -1, और बीटा क्या हो जाएगा अपना 4/3, तो अल्फ़ा -1 प्लस बीटा 4/3, बी क्या था, बी की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि माइनस इंटू -1 यहाँ पर लिखेंगे, ए की जगह पर 3 है रखते हैं तो उसको। अब सिंपल इसको सॉल्व आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 3 1 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3, यानी मैंने 3 प्लस 3 1 जा 3 4, ये तो ज़्यादा हो रहा है, नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए प्लस माइनस जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर तो साइन प्लस का ही रहेगा, क्योंकि बड़ा वैल्यू 4 का है, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके साथ ही माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3, तो यहाँ पर भी 1/3, और ये हो जाएगा अपना वेरीफाइड। 2 में क्या करना है, आप जानते हो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a होता है, c है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पहले कर लो, -1 × 4/3, और c अपने पास क्या है, c है अपने पास -4, और a है, c है अपने पास -4 और a है 3, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो -4/3 यहाँ पर भी रहेगा, और इजकल टू -4/3 यहाँ पर भी, और इस तरीके से ये भी वेरीफाइड हो गया।